पदयात्रा का मकसद है तपस्या, साधना। पदयात्रा तपस्या की भावना होनी चाहिए उसमें कि मैं ये 7 दिन बाबा के लिए मौन रख करके चलने वाला हूं। और अगर मैं ये 7 दिन पूरी तपस्या की भावना से अगर मैं चलूंगा तो मेरा पूरा साल बाबा संभाल लेंगे। ये भावना से पदयात्रा होनी चाहिए। अभी जो एक टॉपिक ले रहा हूं, पदयात्रा। आज शिरडी कहीं दूर दराज शहरों से पालकियां आती हैं पदयात्रा करते हुए। आज का युवा जो है 99% युवा जो बाबा को मानते हैं, जानते तो बिल्कुल नहीं हैं, जो मानते हैं वो लोग पदयात्रा से जुड़े हुए हैं। कुछ पदयात्राएं बहुत सही तरीके से पदयात्राएं करके आती हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन सबसे पहले तो, क्योंकि पदयात्रा की भावना मन में जागना भी बाबा की करुणा ही है। बहुत ही अच्छा और सरल तरीका है साधना का, बाबा के चरणों तक पहुंचने का पदयात्रा। और कुछ लोग उसको बहुत ही पवित्र भावना से, बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते हैं। सिर्फ कुछ लोग, बाकी 99% लोग जो है पदयात्रा का मजाक बना दिया है। तो जो लोग अच्छे से निभा रहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। मैं उनके चरणों की धूली को भी अपने माथे पे लगाऊंगा, क्योंकि सही तरीका वही है। लेकिन जो आज की युवा है पदयात्रा के नाम पे भटक रही है, टू बी वेरी हॉनेस्ट। पदयात्रा का मकसद क्या है? सबसे पहले पदयात्रा का मकसद है तपस्या, साधना। पदयात्रा तपस्या की भावना होनी चाहिए उसमें कि मैं ये 7 दिन बाबा के लिए मौन रख करके चलने वाला हूं। और अगर मैं ये 7 दिन पूरी तपस्या की भावना से अगर मैं चलूंगा तो मेरा पूरा साल बाबा संभाल लेंगे। ये भावना से पदयात्रा होनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे तपस्या होनी चाहिए, तपस्या का भाव होना चाहिए। थोड़ा भी किस्म का कोई भी मौज मस्ती बिल्कुल भी ख्वाब में भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तपस्याएं होती इसलिए हैं बाबा के हृदय के करीब जाने के लिए। असल में हम पदयात्राएं क्यों करती हैं? हम मन को लगाने में अभी सक्षम नहीं हुए हैं, मन को स्थिर करने में अभी हम सक्षम नहीं हुए हैं। इसलिए बाबा हम अपना शरीर लगा रहे हैं आपके चरणों में, और जितना जमता है उतना मौन रह करके हम आपका नाम लेते हुए आपके चरणों में पहुंचेंगे। ये भावना है पदयात्रा के पीछे। पूर्व काल में जो पदयात्राएं होती थी, क्या स्वरूप था उसका और आज क्या बन चुका है। मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। दूर दराज गांव से जब कोई बंदा सद्भावना से पदयात्रा के लिए निकलता था तो घर में ये कह के निकलता था, निकल तो रहा हूं काशी जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए, पता नहीं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। मतलब निकलते समय ऐसे निकलते थे कि वापस आने की उम्मीद तक न रहती थी। वो पदयात्राएं थी। हाँ, वो पदयात्राएं थी। लेकिन आज का जो पदयात्रा है, अब क्या बोलें उसके बारे में। पदयात्रा का असल में मकसद ये है कि जाते समय पदयात्रा के लिए जब मैं निकल रहा हूं तो जिन जिन गांवों से मैं गुजरता हूं वहां पर बाबा का प्रचार हो, प्रसार हो, सत्संग हो, जितने पीड़ित लोग मिले उनकी सेवा हो,
पर्यावरण की रक्षा हो, वृक्षारोपण हो, ऐसे सारे मकसदों के लिए पदयात्राएं होती थी। आज कुछ लोग इसको निभा रहे हैं, 1%। 1% लोग निभा रहे हैं उसको। मैं उनके चरणों की धूलि को वंदन करता हूं। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो 99% लोग जो आज पदयात्राएं करते हैं, पदयात्राएं उनके लिए पिकनिक भर रह गया है। अध्याय 14 में एक ओवी आती है, अध्याय 14 ओवी नंबर 76। अनुतापावीण तीर्थाटन, गळसरी वीण अलंकरण, पुत्रावीण गृहस्थ सदन शोभा कवण तयाची। तो क्या बोल रहे हैं बाबा? अनुतापावीण तीर्थाटन। तो जो पदयात्रा के लिए निकलते हो ना, अगर उसमें अनुताप नहीं है, अपनी गलती का पछतावा नहीं है कि बाबा इस बार मैं जो पदयात्रा कर रहा हूं ना, तो मेरे अंदर में ये गंदगी है, ये ऐब है, मैं आज इससे निजात पाना चाहता हूं। मैं हमेशा गुटखा खाता हूं, इस बार मेरा गुटखा छूटे बाबा। मैं हमेशा शराब पीता हूं, मेरा शराब छूटे बाबा। इसलिए मैं 7 दिन तक कोई भी मौज मस्ती किए बिना, मौन धारण करते हुए, नाम अखंड लेते हुए, किसी से बात ना करते हुए, एक तपस्या की भावना से मैं आपके दरबार तक पहुंचूंगा। तो बाबा बोल रहे हैं अनुतापावीण तीर्थाटन, मतलब पदयात्रा के पीछे अपनी मन की गंदगी निकालने की भावना होनी चाहिए कि मैं इन चीजों में फंसा हूं, मेरे मन में ये गंदी वृत्ति है, मैं 5 विषयों का दास बन बैठा हूं, पराय स्त्रियों के प्रति मेरे मन में कुभाव जागते हैं बाबा। मैं पदयात्रा इसलिए कर रहा हूं कि मेरे अंदर का वो भाव मिटे। अगर ऐसा सद्भावना लेकर के अगर आप पदयात्रा पे निकल पड़ते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं है, समाधि मंदिर तो बहुत दूर है। जहां आपके हृदय में यह संकल्प उठा, उसी समय बाबा आपके साथ हो लिया। समाधि मंदिर पहुंचना बहुत दूर की बात है। और एक ओवी आती है, अध्याय 4 68 ओवी। शिर्डीची साईंची समाधी, शिर्डीची साईंची समाधी तीच अखिल संतांची मांदी। बोले शिरडी में साईं का, बाबा का जो समाधि है, वो सारे संतों के लिए, संसार के जहां के आश्रय स्थान है। जेतिल मार्ग क्रमिता प्रतिप्रदी, जहां जिस समाधि मंदिर तक पहुंचने के लिए जो एक एक कदम हम बढ़ाते हैं ना अपने घर से निकलकर पदयात्रा के लिए, जेतिल मार्ग क्रमिता प्रतिपदी टूटते ग्रंथि जीवाची। तो बोले वो हमारा हृदय ग्रंथि भेदन होता है, हमारे मन के सारे गांठ खुलते हैं, हमारे मन के सारे विकार धुलते हैं, हमारे मन के सारी वासनाएं मिटती हैं। तो वो है साईं का समाधि मंदिर। तो एक एक कदम जो हम बाबा के समाधि की तरफ बढ़ा रहे हैं ना पदयात्रा करते हुए, तो वो ये काम करता है, टूटते ग्रंथि जीवाची। तो वो है पदयात्रा। मैं मेरे नाना जी की बात बताता हूं। मेरे नाना जी शादी हुई, 2 बच्चा हुआ, उसके बाद भगवान की ललक ऐसी लगी कि वो न बीवी देख सके न बच्चे देख सकें। पदयात्रा के लिए निकलते थे और बोलते थे कि अगर जिंदा लौटा तो तुम्हारा परिवार का, नहीं तो भगवान का, ऐसा बोल के निकलते थे। कभी 10 साल लगता था, कभी 12 साल लगता था। और वो अपने गांव आते थे। जब गांव आते थे ना, तो उनकी पूरी जटाएं बढ़ जाती थी, दाढ़ी बढ़ जाती थी, तो लोग पहचान नहीं पाते थे बहुत जल्दी आसानी से। और गांव के बाहर कुएं के यहाँ स्नान करके और फिर वहां बैठे रहते थे। और फिर गांव के लोग देखते थे कि अरे ये तो ये फलाना आदमी है, तो जाके इनकी बीवी को बताना चाहिए। तो दौड़ दौड़ के जाकर के मेरी नानी को बताया जाता था कि आपके पतिदेव आए हैं 12 साल बाद। और वो आंखों में अश्रु लेकर के दौड़ी दौड़ी जाती थी और उनको ले आकर के घर में स्नान फिर से करा करके, उनका बाल मुंडन वगैरह करके उनकी शुश्रूषा करती थी। तो ये एक जमाने में पदयात्रा का चलन था।
क्योंकि ये मेरे घर से रिलेटेड है, मैं आज ये बात बताना मुनासिब समझता हूं। तो ये थी पदयात्रा, लेकिन आज हमने इसका क्या हाल बना दिया है। और स्पेशली युवा बहुत जुड़ी है। कुछ कुछ युवा साल में 6-6 पदयात्राएं करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो बहुत बड़े भक्त हैं। वो पदयात्राएं इसलिए करते हैं क्योंकि वो मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, उसमें मजा लेते हैं। और क्या होता है ना, जब युवा पीढ़ी को अच्छी चीज तो हाथ नहीं लगी है और गंदी चीज हाथ लग गई है, अब वो नहीं छोड़ेंगे उसको। अच्छी चीज हाथ में पकड़ने के लिए हाथ खाली नहीं है ना। अभी गलत चीज को कस के पकड़ लिया है हमने, अब हमारे हाथ खाली नहीं है अच्छी चीज पकड़ने के लिए। यह है अच्छी चीज, नहीं अब इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। अभी मुड़े काका यहां बैठे हैं, सालों साल उन्होंने मेहनत की कि युवा के हाथ में साईं सच्चरित्र जाए। वो खुद बोलते हैं कि हम लोग 9,000 लोगों के साथ हम पालकी लेके आते हैं, बोल बोल के थक गए, लेकिन 9 लोगों के हाथ में साईं सच्चरित्र नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है। प्रॉब्लम क्या हो गया कि गलत चीज पकड़ लिया, और मां पिताजी को भी ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पदयात्रा पे निकल पड़ा है, तपस्या करने निकल पड़ा है। वो बेचारी माताएं कहां जानती हैं कि मौज मस्ती के लिए जाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर पदयात्रा की बात नहीं कह रहा हूं। वो लोग जिन्होंने पदयात्रा को मौज मस्ती का मंजर बनाया है, मैं उनके खिलाफ बात कर रहा हूं। असल में कहते हैं पूर्व काल में पदयात्राएं कैसी होती थी कि एक गागर, खाली गागर अपने सर पे पहले रखा जाता था, और समझो बहुत लंबा 1300 किलोमीटर 1500 किलोमीटर इतनी लंबी, जैसा आज नर्मदा परिक्रमा करते हैं लोग 4.5 5 महीना 6 महीना, तो वो एक छोटा सा बाटली में जल लेके जाते हैं। मैया नर्मदा को हमेशा अपने साथ रखते हैं, और फिर वापस जा करके ओंकारेश्वर में वापस उसी जल में उनका विसर्जन होता है पूरा परिक्रमा होने के बाद। तो पूर्व काल में काली गागर सर पर रखा जाता था, और जाते हुए जितने समस्त नदियां मिलती थी चलते हुए, उनका जल एकत्रित किया जाता था। और वो सारा जल, वो कुंभ जब भर जाता था, तो वो अपने आराध्य के दर पे पहुंचने के बाद उनके चरणों में वो सारा जल उंडेला जाता था, अभिषेक किया जाता था। तो क्या मकसद था उसका? जब गागर खाली है, खाली गागर लेके निकलते थे, और जब पहुंचते थे तो भर जाती थी। बीच में गंगा मिल गई, यमुना मिल गई, कावेरी मिल गई, तुंगभद्रा मिल गई, तो समझो जितनी नदियों का जल एकत्रित कर लिया और जा करके अपने आराध्य के प्रति जो भी हो उनके चरणों में उंडेला जाता था। असल में उसका मकसद यह था कि वो जल यानी तपस्या का जल, वो जल यानी मौन का जल, वो जल यानी सद्भावना का जल, वो जल यानी जो गलतियां मुझसे होती है, वो जो पछतावा के आंसू है ना, उसका जल। ऐसा सारा जल ले जा करके सर पे रख करके अगर मैं अपने सदगुरु के चरणों में अगर डालने की भावना रखता हूं, मौन रहूंगा, 7 दिन के लिए कोई भी ऐशो आराम की भावना नहीं रखूंगा, कोई सुख सुविधा भोगूंगा नहीं, ये 7 डेज के लिए, न खाने का, न पीने का, न किसी का। और आज प्रॉब्लम यह है कि 90 to 95% जो युवा है वो पदयात्राएं इसलिए करती हैं क्योंकि उनको खाना बहुत अच्छा मिलता है। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, 95% लोग जो है वो पदयात्राएं करते ही इसलिए हैं कि उनको खाना बहुत अच्छा मिलता है। और प्रॉब्लम उनका नहीं है, ये जो पदयात्रा ले जाते हैं ना, प्रॉब्लम उनका है। बहुत फंडिंग्स मिलती हैं तो लैविश खाना देते हैं, बिरयानी, चाइनीज आजकल सुनने में आता है, बड़े बड़े आइसक्रीम्स। मैंने तो यहां तक सुना है कि आइसक्रीम नहीं मिलने के वजह से एक पदयात्रा में बहुत बड़ा बवाल हो गया था।
ये है हमारी पदयात्राएं। तो मौन का जल, तपस्या का जल, पछतावे का जल ऐसा भर भर के ले जाना है। और बाबा के चरण में उंडेलने से पहले बाबा है ना, सुदामा के लिए जैसे दौड़े थे ना, वैसा दौड़ेंगे। अगर इतनी सद्भावना लेकर के अगर आप पदयात्रा करते हैं तो वो बीच में आएंगे दौड़ते हुए आपके, आपको समाधि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, बीच में आएंगे वो, और आप अपना वो गागर उंडेल सकते हैं। लेकिन होता क्या है, वो शुरुआत में हर कोई पवित्र भावना से पदयात्रा शुरू तो कर लेता है। हर किसी की भावना अच्छी होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, शुरुआत में अच्छी होती है भावना, लेकिन 4 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं, लेकिन वो भावना कब धूली दूसरित हो जाती है पता तक नहीं चलता। फटाफट 4-4, 5-5 के ग्रुप बन जाती है। देख लेना, जो लोग पदयात्रा करते हैं मेरी हर बात से वाकिफ होंगे। फटाफट 4-4, 5-5 की ग्रुप बन जाती है, और फिर फालतू अनाप शनाप बकवास करते हुए, और बरोबर खाने का समय आते ही क्या खाना मिलने वाला है उस पर पूरा ध्यान रहता है। और इस तरह से पूरा मजा मस्ती, एक पिकनिक है, पदयात्रा नहीं है वो। हमको हमारे ऋषि मुनियों ने क्या दिया था, हमने उसका क्या हाल बना दिया है। और आज का सारा युवा पदयात्रा में शामिल है। जो बाबा का भविष्य है वो आज अंधेरे में है। मैं ये बात आज इस मंच से कह रहा हूं, और ये बहुत खतरनाक बात है, याद रखना। प्लीज इस पे हंसिएगा मत, जितने आंसू बहा सकते हो ना बहाना। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा युवा भटक गया है। तो मेरी जो पालकी ले जाते हैं उनसे गुजारिश है, मरते मर जाना, लेकिन फंडिंग के तौर पे 1 पैसा मत लेना बाहर से। आपकी पालकियां नहीं सस्ती हैं तो ना सजे, आपकी झांकियां नहीं निकलती है तो ना निकले। जितना सिंपल तरीके से आप पदयात्रा ले जा सकते हैं ले जाइएगा, और वो भी जो पदयात्रा के लिए आना चाहता है उससे शुल्क लीजिएगा। वो जो शुल्क हाथ लगेगा उसी में आपको पूरा पदयात्रा करना है। किसी भी सेठ से, किसी भी व्यक्ति से फंड मत लेना, पैसे मत लेना, और लैविशली खाना देकर के आत्मा को मत बिगाड़िए आप लोग। अगर ईमान वाला होगा तो पैसा देगा, दाल चावल रोटी रहेगा सिर्फ, और मौन रखना है बाबा का नाम लेते हुए, पछतावा मन में लेकर के कि मेरे अंदर में ये गंदगी है बाबा, इस साल में ये गंदगी मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहा हूं, तो मालिक मेरे पे रहम करना। ये भावना से अगर पदयात्रा करने के लिए कोई तैयार हो तो अपने पदयात्रा में शामिल करना, नहीं तो वो व्यक्ति को लेने की जरूरत नहीं। जहां 9,000 आते थे शायद 90 आएंगे, लेकिन वो सच्ची पदयात्रा होगी, एक सच्ची शुरुआत होगी। फालतू गर्दी की जरूरत नहीं है, और युवाओं को भटकने से बचा सकते हैं हर वो व्यक्ति जो पालकी ले जाता है। मैं उनसे ये गुजारिश कर रहा हूं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को तो बिल्कुल घुसने मत देना। जितना सिंपल रख सकते हो पालकी। बाबा का शोभा यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है, बाबा नहीं चाहते हैं वो। वहां पैसा खर्चा करने के बजाय जो पदयात्रा लेके चलते हो ना, तो मोबाइल टॉयलेट्स लेके जाइएगा, क्योंकि गांव वाले जिस गांव से गुजरते हो ना बद्दुआएं देते हैं, उनका ख्याल कीजिएगा, पर्यावरण के ख्याल कीजिएगा। जो पैसा तुम खर्च कर रहे हो खाने में, जो पैसा तुम खर्च कर रहे हो बाबा का अलंकार में, नहीं चाहिए वो पैसे के बजाय जिन गांवों से तुम गुजरते हो ना, वहां पे मोबाइल टॉयलेट्स लेके जाना। वो गांव को जो तुम गंदा करते हो, उनकी बद्दुआ लेते हो, उससे बच जाओगे। मैं ना आज एक कहानी लेता हूं, वो कहानी ज्यादा साफ कर देगी। अध्याय 15 चोलकर की कहानी। आप सोचेंगे कि मैं ये पदयात्रा में चोलकर को क्यों लेके आ रहा हूं, आगे ज्यादा साफ हो जाएगा। चोलकर की कहानी ये एक बहुत ही गरीब परिवार से है। कोई एग्जाम देता है नौकरी के लिए, और बाबा से
प्रार्थना करता है कि अगर मैं पास हो जाऊंगा बाबा, अगर मेरी नौकरी पक्की हो जाती है तो मैं शिरडी आकर खड़ी शक्कर का नैवेद्य दिखाऊंगा, मिश्री। और कुछ दिनों के बाद उसकी प्रार्थना सफल हो जाती है, वो एग्जाम में पास हो जाता है और उसकी नौकरी पक्की हो जाती है। अब देखिए, नौकरी पक्की हो गई, लेकिन क्या करता है कि बाबा से मन्नत मांगा है कि मैं शिरडी आऊंगा और खड़ी शक्कर का नैवेद्य अर्पण करूंगा। अभी जस्ट नौकरी लगा है, अभी पगार हाथ में नहीं आया है, और जल्द से जल्द बाबा के दरबार में पहुंचना है। किसी से उधार भी नहीं लेना है, क्योंकि इतने सारे संस्कारों से भरा हुआ व्यक्ति है चोलकर। किसी से मरते मर जाऊंगा लेकिन उधार ही नहीं लूंगा, एक बात। और दूसरा, शिरडी जो है, मैंने क्योंकि बाबा से मन्नत मांगी थी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शिरडी आऊंगा और आपका, मेरी मन्नत जो है मिश्री बांटने के, वो पूरा करूंगा। तो एक तो जल्दी भी जाना है शिरडी, वचन दिया है, और दूसरा पैसे अभी नहीं है हाथ में, सैलरी अभी नहीं लगी है, और मरते मर जाऊंगा लेकिन किसी से उधार नहीं लूंगा। तो उसके पास विकल्प क्या बचता है कि वो पैसे बचाए। एक ही विकल्प बच गया ना उसके पास, कि वो पैसे बचाए, और जितना ज्यादा कुर्बानियां देगा उतना ज्यादा जल्दी पैसे बचा लेगा और उतनी जल्दी बाबा के दरबार में पहुंचेगा। दिस इज चोलकर। तो क्या करता है, अभी कहानी में आता है कि चाय में शक्कर अगर मैं डाल देता हूं तो शक्कर के लिए भी उतने पैसे लगेंगे, तो शक्कर के लिए जो पैसे लगता है वो पैसे भी बचा लेता है, बगैर शक्कर का चाय पीना शुरू कर देता है। तो जो इंसान चाय में शक्कर डालने के पैसे बचा सकता है, वो उससे भी ऊपर कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां की होगी। शायद दिवाली दशहरा आया होगा तो नए कपड़े नहीं लिए होंगे, है ना। शायद कभी भी लज्जतदार खाना बना करके नहीं खाया होगा। शायद हमेशा टांगे से चल के जाने वाला चल के हमेशा ऑफिस गया होगा। ऐसे न जाने कितनी कुर्बानियां दी होगी, तब जाकर के वो चाय पे उतरा है कि शक्कर भी अगर डाल के पीता हूं तो उतने में भी पैसा खर्च होगा, उतना देरी होगी मेरे बाबा के दरबार में पहुंचने के लिए। तो इतनी त्याग, इतनी कुर्बानियों का घाघर लेकर के अब द्वारका माई पहुंचा है, जब पैसे हाथ लगा है। तो अब बाबा के दरबार में जब पहुंचता है, दर्शन लेता है, तो जिनके साथ चोलकर बाबा का दर्शन के लिए गए रहते हैं, जिनके रूम में ठहरे रहते हैं, दर्शन करके वो कड़ी शक्कर बांट के निकलने लगते हैं। तो बाबा उनके मित्र से कहते हैं द्वारका माई में कि ये बंदे को अपनी चाय की प्याली में शक्कर भर भर के डाल के पिलाना। मतलब इतना कुर्बानियां उसमें छुपी हुई है चोलकर की। बाबा को वो भा गया। जिसके संस्कारों में इतनी गहराई होती है ना, वो बाबा का सच्चा लाल है। तो चोलकर ने भी एक यात्रा की शिरडी की, एक पग भी नहीं चलाया। शायद हो सकता है उस जमाने में रेलवे गाड़ी से आया हो, लेकिन मैं आप लोगों से एक दावे के साथ कहता हूं, ये जो 99% लोग जो मौज मस्ती के तौर पे पदयात्राएं करते हैं, ऐसे करोड़ों पदयात्रियों पे चोलकर भारी है, बगैर एक पद चले। जिस पदयात्रा में तपस्या का भाव नहीं, जिस पदयात्रा में साधना का भाव नहीं, जिस पदयात्रा में त्याग का, बलिदान का भाव नहीं, वो पदयात्रा नहीं है, वो हमारी अंतरात्मा की शव यात्रा है। इस चलने पर कबीर जी एक बात बोलते हैं, चलत चलत कहीं युग गए, सुलझी ना उलझा मन। क्या बोल रहे हैं? चलते चलते कहीं युग गए, लेकिन उलझा हुआ मन सुलझा नहीं अभी तक। चलत चलत कहीं युग गए, सुलझी ना उलझा मन, कहे कबीर जागे नहीं तो अजहू सो पहला दिन। तो अगर अब तक अगर तुम नहीं जागे हो
तो सारी पदयात्राएं बेकार गई। आज भी पहला पदयात्रा है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुमने सही ढंग से उसको निभाया नहीं है। और आज का युवा को बचा लो साहब, जो लोग पदयात्राएं निकालते हैं। बाबा का अलंकार में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं चाहिए उनको। कोई अलंकार की जरूरत नहीं है, कोई मिष्टान की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लज्जतदार खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दाल रोटी और चावल भी होगा ना तो इनफ है, क्योंकि वो तपस्या बन जाएगी। और तपस्या की भावना से अगर आप साईं बाबा के दरबार तक पहुंच जाते हो तो आशीर्वाद बरसेगी, नहीं तो लानत के सिवा कुछ नहीं बरसेगी। क्योंकि बाबा बोलते हैं, अध्याय 38 138, असत्य चालेना साईं प्रति। बाबा बोलते हैं, असत्य चालेना साईं प्रति, असत्य नाही साईंची प्राप्ति, असत्य जाने अधोगति, अंति दुर्गति असत्य। तो बाबा को असत्य बिल्कुल नहीं चलता। ये दिखावट, ये शोबाजी, बाबा का अलंकार, ये सब बाबा नहीं चाहते हैं। बाबा अनन्य भक्ति चाहते हैं। सही ढंग से अगर पदयात्राएं होती हैं तो बहुत अच्छी हैं। और मैं आज इतना कठोर इस पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारा युवा आज पदयात्राओं से जुड़ा है और गलत चीज हाथ में पकड़ लिया है। और आज उनके हाथ खाली नहीं है अच्छी चीजें पकड़ने के लिए, क्योंकि एक गलत चीज थमा दी गई है उनके हाथ में। कितने युवा ऐसे हैं जो 5-5 6-6 बार वारी के लिए आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। लत लग गई है। पालकी लेकर के हम लोग चलते हैं, बाबा साथ में ही रहते हैं, लेकिन कितनी फालतू बकवास होती रहती है। कितनी पदयात्राओं में तो बाबा का पालकी वहां है, कोई एक आध व्यक्ति उधर आरती कर रहा है और ये बाकी सारे लोग उधर बकवास करते बैठे हुए हैं। मेरे को खुद कितने लोगों ने बताया है ये सारी बातें, तब जाकर के मैं आपके सामने रख रहा हूं। आरतियां तक नहीं होती हैं और आरतियों में सब लोग शामिल तक नहीं होते हैं। कोई तो 4-5 लोग रहते हैं या 1-2 रहते हैं, वो आरती किसी तरह से निपटाते हैं फिर लेके चलते हैं। और कुछ कुछ पालकियों में तो आरतियां भी नहीं होती हैं। ऐसे लोगों के बारे में बाबा बोलते हैं 43rd अध्याय में 132 ओवी, परब्रह्म सगुण मूर्ति दैवे अस्ता उषागति। परब्रह्म सगुण मूर्ती दैवे अस्ता उषागती, खऱ्या कार्याची ऊनी विस्मृती, विनोदी प्रीति दरिएले। सही तपस्या को भुला दिया हमने और मौज मस्ती में ही सारा मतलब पदयात्रा हमने बिता दिया। और आने का यहां पे शिरडी पहुंचने का, बाबा मी आलो। अरे कशाला आलस रे बाबा। बाबा मी आलो। और डीजे पे शोर बजा बजा करके डांस करने का, क्या ये है पदयात्रा? ऐसी होती है पदयात्रा। एक वारकरी काका है हमारे, हमेशा वारी जाते हैं। एक दिन बेचारे से गलती हो गई, साईं पदयात्रा में निकल पड़ा। जाके आने के बाद मैंने उनसे पूछा, काका पदयात्रा कैसे हुआ? उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कान पकड़ लिए खाली। तो हमने ये नाम कमाया है बाबा के पालकी के नाम पे, पदयात्रा के नाम पे। मैं फिर बोलूंगा, जिस पदयात्रा में तपस्या का भाव नहीं, जिस पदयात्रा में साधना का भाव नहीं, जिस पदयात्रा में बलिदान नहीं, खाने पीने मौज मस्ती का अगर समझो केवल उस मकसद से अगर पदयात्राएं होती हैं, तो वो असल में बाबा की पदयात्रा नहीं है, वो हमारी अंतरात्मा की शव यात्रा है। वो हमारी अंतरात्मा की शव यात्रा है। ओम साई राम। सभी पालकी और पदयात्रा प्रमुखों के चरणों में मेरा वेदना भरा नम्र प्रार्थना है। पूरी युवा पीढ़ी का भवितव्य आपके हाथों में है, इसीलिए
आप लोगों की जिम्मेदारी भी बड़ी है। या तो आज तक जैसी पदयात्राएं हो रही थी वैसे ही उन्हें चलाइएगा, या फिर एक क्रांति, एक बदलाव लाइएगा। अगर आपकी पदयात्रा का मकसद तपस्या, त्याग और उपासना है तो आप लोग एक महानतम व्यक्तित्व का धनी बनेंगे और बाबा आप लोगों पर अपना कृपा भरा आशीर्वाद ही बरसाएंगे। पर यदि ऐसा नहीं करते हो तो पूरी युवा पीढ़ी को, आने वाले हमारी उज्जवल भविष्य को अंधेरे में गुमराह कर दोगे, उन्हें सही रास्ते से भटका दोगे और महापाप का भागी बनोगे। जो करना चाहो आप स्वतंत्र हो। बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हो या लानत, मर्जी आपकी।